मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समवेत भक्त वृंद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस भगवत गीता के कक्षा में। और प्रतिदिन की तरह हम आज श्रीमद् भगवत गीता के जो गुह्यतम ज्ञान है, सीक्रेट, अभी जो चर्चा हमारी चल रही है, दिस इज द सीक्रेट नॉलेज ऑफ भगवत गीता, जो चैप्टर 9 में ये वर्णित है। 9वां अध्याय के हम एक एक श्लोक ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत बहुत सीक्रेट है। और इसको देखिए, ये इतना सीक्रेट नॉलेज है, परंतु इसको भगवान कृष्ण ने कहाँ पे कहा? ओपनली, कहीं छुप करके नहीं कहा। महाभारत के युद्ध के अंदर इसको कहा। तो इस प्रकार से इस सीक्रेट नॉलेज समग्र विश्व में घूम रहा है। पूरे हर कोई लोग इस सीक्रेट नॉलेज के बारे में एटलीस्ट जानते तो हैं, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंशियल है ये नहीं जानते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस किताब के अंदर लिखी हुई चीज एक मनुष्य जीवन की 100% उसकी समस्याओं की समाधान कर सकता है। ऐसा नहीं कि 99%, कोई भी समस्या हो मनुष्य जीवन की। सो 99.9% भी नहीं, 100% इस भगवत गीता जो मूल जीवन की जो समस्या है, समस्याओं के जड़ को समाधान करने की जो ताकत है, ये इस भगवत गीता में ही है केवल। तो इसलिए हमें इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इतना कोई कहेगा ये कॉन्फिडेंशियल तो है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल चीज ऐसे थोड़ी ना सबके सामने बोलते हैं। ये तो कॉन्फिडेंशियल ही बोलना चाहिए। परंतु ये भगवान की माया रूपी कर्टन, जैसे कल हमने चर्चा किया था, ये पर्दा जिसके ऊपर लगना है उसको लग जाता है, उसको दिखता ही नहीं है कॉन्फिडेंशियल। उसको लगता है क्या ये कोई काम का चीज नहीं है। तो इस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल जो सुप्रीमली मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, वो उन्हीं के लिए खुल जाता है, बाकी के लिए तो बंद ही है। लोग कहाँ रुचि रखते हैं भगवत गीता में? कोई रखते भी तो है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस 4 जो वर्ग है, चतुर्वर्ग की प्राप्ति के अर्थ में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम चर्चा किया कि कैसे ये परम गुह्य ज्ञान में हमने देखा कि किस प्रकार से सतत कीर्तयन्तोमा, जो व्यक्ति सदैव भगवान की कीर्तन करते हैं, उनके नाम रूप लीला आदि को एक व्यक्ति सदैव कीर्तन करता है, यतंत्रश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ ऐसे लगा रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में भगवान की महात्मा है। महात्मानम स्तुमाम पार्थ, उसका पिछले श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कैसे बताया कि महात्मा का जो संज्ञा है, महात्मा अगर भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो ये महात्मा ऐसे होते हैं कि जो इस प्रकार से सतत सदैव भगवान की इस नाम रूप जस गान करते हैं, दृढ़ता के साथ उनको भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो यही लोग महात्मा है। और कैसे कोई कहेगा ये सारे लोग कैसे फिर महात्मा हो जाएंगे?
तो इसका भी अर्थ इस प्रकार का है कि सारे लोग कहाँ होंगे। भगवान कृष्ण गीता में इसलिए कहते हैं बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वविदं स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण यहाँ पर भी महात्मा कहते हैं। अनेक अनेक जन्म के बाद कोई बड़े बड़े पदवीधारी बनना चाहते हैं, अनेक अनेक इच्छाओं की पूर्ति करके फिर से अनेक अनेक जन्म ले करके किसी को रियलाइज होता है अरे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, वो एक आजकल तो पता नहीं मोबाइल के अंदर भी अभी आ गया होगा लूडो वूडो सब, तो वो जमाने में सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे। ये मनुष्य की जो जीवन है, ये मनुष्य जीवन नहीं, ये जो जीवन है अनंत कोटि जीवन जन्म योनि में जीव भ्रमता है, ये सांप सीढ़ी का खेल जैसा है। जाता है मेहनत करके चढ़ चढ़ के 100 नंबर के पास जाता है और वहां पर क्या करनी असली बॉल गेम नहीं खेल पाता है। मनुष्य जन्म तक जीव आया है, पाया मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म तक आ करके फिर यही लग जाता है, बिजी हो जाता है जीव। किस में बिजी है? सुता मिता बिता रमणी समंता, इस सब चीज में जीव बिजी हो जाता है। ये बड़ा दुख का बात है, क्योंकि ये सांप सीढ़ी का परीक्षा कौन कर रहा है? यहाँ माया देवी कर रहा है। ये असली में मनुष्य जन्म तो मिला है, बट ये रियल में भगवत भाव में भगवत सेवा करना चाहता है कि अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। कभी कभी प्रतीत होता है, व्यक्ति बाह्य दृष्टिकोण से लगता है कि ये भगवत भक्त है, लेकिन अंतःकरण शुद्धि नहीं होने के कारण वो पूर्णतया समझ और भगवान को समर्पित नहीं हो पाता है। वासुदेवम सर्व ईदम, भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं इसको। वो कहते हैं जो व्यक्ति समझता है वासुदेव कृष्ण मेरा सब कुछ है, कृष्ण मम जीवन कृष्ण मम प्राणधन, इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति सोचता है, गोपीनाथ अमर भरोसा तुम्हें, तुम्हारा चरणे लोइलु शरण, तुम्हारा किंकर आमी, गोपीनाथ तुम्हें कृपा पारवारा। इस प्रकार से जब कोई भगवान के चरण में संपूर्ण 100%, अगर 99.99% भी कोई अगर भगवान पे है, 1% मन है कि मैं थोड़ी सी और भोग करने की इच्छा है, स्त्री भोग करना है, धन संपद भोग करना है, थोड़ी सी नाम कमाना बाकी है, थोड़े से लोग मुझे पहचाना नहीं है, इस प्रकार से 1% भी अगर कोई व्यक्ति के मन में है, भगवान पहले कहेंगे जाओ बेटा पहले 1% इच्छा पूर्ति के। ये क्षेत्र में, भक्तों के क्षेत्र में भगवान बड़े केयरफुल रहते हैं, चाहते हैं उनके भक्त एकदम और दोबारा और मुड़ के ना देखे इस चीज को। तो इसी प्रकार से हम सतत, यहाँ पे भी भगवान कहते हैं सत शब्द का क्या है? 100%। सतत शब्द का अर्थ क्या है? 100। सततम, इसका अर्थ ये भी है निरंतर, निरंतर सततम, और सतत मतलब 100%। तो इस प्रकार से जो 100% भगवान को समर्पित होता है, फिर उसका क्या है जीवन का दुख। वैष्णव ठाकुर भजन में गाते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई, कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई, राधा कृष्ण बोल 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 रे सवाई, राधा कृष्ण बोल 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 रे सवाई।
तो दुख नहीं होने का मेडिसिन क्या है? अपना परिचय समझ लो। अपना परिचय क्या है? कृष्णदास। लेकिन जीव क्या करता है? ये विश्वास करने को तैयार नहीं है। जीव सोच रहा है मैं किसका हूं? मैं मेरा पुत्र का हूं, मेरा पत्नी का हूं, मैं मेरा गांव वाला का हूं। इसी प्रकार से इसको प्रभुपाद कहते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक लेक्चर में इसको कह रहे थे कि दिस इज कॉल्ड इजिम डिजीज। इजिम डिजीज क्या है? दिस इजिम, दैट इजिम, दैट इजिम, दिस इजिम, फैमिलीइजिम, सोशलिज्म, स्टेटिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या है? बीजेडीजिम, बीजेपीजिम। आइडेंटिफाई लिविंग एंटिटी अपने आप को जैसा अलग अलग प्रकार के डेजिग्नेशन में अपने आप को परिचय लेता है। कभी सोचता है मैं बीजेपी हूं, कभी सोचता है मैं बीजेडी हूं, कभी सोचता है मैं इंडियन हूं, कभी सोचता है मैं उड़ीसा वाला हूं, कभी सोचता है मैं यूपी वाला हूं, कभी सोचता है मैं परिवार का हूं, कभी सोचता है मैं मैनेजर हूं, कभी सोचता है मैं बॉस हूं, कभी सोचता है मैं पुरुष हूं, मैं बॉय हूं। इस प्रकार से अपना जो परिचय है वो असली परिचय नहीं समझ पा रहा है कि मैं कृष्णदास हूं, और यही विश्वास की कमी से उसका जीवन में मिजरी है, दुख है। तो इसलिए हमें 100% इस श्लोक के मुताबिक हमें अगर कीर्तन करना है, कीर्तन भगवान कृष्ण नहीं कहे भाई नाक बंद करो, ध्यान लगाओ, ये ध्यान करो, वो योगा करो, कुंडलिनी योगा करो, ये पतंजलि योगा, नथिंग, सिंपली कीर्तन। कलयुग में दो ही चीज है, खाना जिह्वा में और गाना जिह्वा में, ये दोनों। प्रसाद खाओ, कीर्तन करो। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक को हम चर्चा करेंगे, श्लोक संख्या 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 15, अध्याय 9। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन चाप्यन्ते, इसको कल पढ़े थे क्या? हाँ, ये पढ़ लिया था, सॉरी। श्लोक 16 से आज पाठ करेंगे। अहं कर्तुरहं यज्ञ, स्वाध्याहमहोषधम्, मंत्रोऽहं मेवाजमहं, अहं अग्निरहं हुतम्। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिव्य ज्ञान वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, धी, अग्नि तथा आहुति हूं। कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? तात्पर्य, ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ये भी कृष्ण है।
यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अतः कृष्ण की भिन्न शक्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद वहित यज्ञ संपन्न कर लिया है। तो भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इस परपोर्ट से हम समझेंगे। भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अभी लोग गृह प्रवेश करने के लिए जाते हैं, नया घर ले लिया। हमने कई लोगों को ये बात कहा है, बट रिप्लाई कुछ अलग आता है। अरे प्रभु जी 3 BHK अपार्टमेंट आपने लिया है, थोड़ा संकीर्तन यज्ञ करो। यज्ञ कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। परंतु उनको क्या करना है? ब्राह्मणों को बुलाना है, नना, और नना को बुला करके उनको घृत यज्ञ, थोड़ा घी नहीं जलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा घर में। तो यहां पर भगवान यही चीज को यहां पे एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म कांड है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब विषेर भांड। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि ये विषेर भांड है। विषया इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को पूजा विधि पूर्वक करो और फल पाओ, कुछ इच्छा पूर्ति करने के लिए कर्मकांड। ज्ञानकांड, ये भी शुष्क ज्ञान में कोई लाभ नहीं है। वेद, पूरी वेद पढ़ लिया, ज्ञान आहरण कर लिया है, परंतु कृष्ण के बारे में प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे एस्टैब्लिश ये करना चाहते हैं कि ये जो जीव है, रिचुअल प्रोसेस, रिचुअल मतलब क्या हिंदी में कहेंगे उसको, तथाकथित प्रथा परंपरा के अंतर्गत जो वैदिक सैक्रिफाइस है, यज्ञ है, ज्योतिषमा यज्ञ, वो तथाकथित रिचुअल है। भगवान कहते हैं वो मैं हूं। महायज्ञ स्मृति में भी वर्णित है, स्मृति शास्त्र में ये भी भगवान कहते हैं मैं हूं। पितृलोकों को हम जो पितृदान करते हैं, पिंडदान करते हैं, जो भी सब करते हैं, ये सारे प्रोसेस भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो अग्नि, ये पंच महाभूत से एक है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो यहां पे कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान ये सारे चीज है, तो भगवान उससे पहले वाले श्लोक में कह चुके हैं और आगे वाले श्लोक में कहेंगे। उससे पहले ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इनका इनडायरेक्टली यही अर्थ है कि ये सब चीज में ज्यादा इसी को सब कुछ समझ के इसमें घुस के नहीं रहना है। ठीक है, परंपरानुगत में हमें पितृश्राद्ध करना है, ये रिकमेंडेड है वैदिक स्क्रिप्चर में, परंतु पितृश्राद्ध के माध्यम से आप पितृलोक को मुक्त नहीं कर पाओगे, ये शास्त्र में वर्णित है। अगर कोई पितृ पुरुषों को 7 पीढ़ी को मुक्ति करना चाहता है, वो असली में अगर कृष्ण भक्ति करेगा, एकांत भक्ति गोविंदे, अगर इस प्रकार से सततं कीर्तयन्तो मां, इस प्रकार की भक्ति कोई करेगा तो क्या होगा? वो अपने 7 पीढ़ियों को उद्धार कर सकता है। परंतु मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करना चाहता हूं कि हम पितृश्राद्ध बंद कर दें। समाज के लोग हमको घृणा करेंगे, बोलेंगे देखो ये क्या हरे कृष्ण, इस्कन जाके फॉरेन विदेशी संस्था है इस्कन, ऐसे भी लोग इस्कन को कहते हैं कि ये विदेशी संस्था है और वे विदेशी वाले भारतीय संस्कृति को डुबा रहे हैं।
परंतु ये हमारे वैदिक शास्त्र भागवत में वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं तो वो कहते हैं, बेटे प्रहलाद इतना उग्र नरसिंह होते हैं कि सब लोग डरते हैं, इंद्र ब्रह्मा लक्ष्मी जी कोई पास नहीं जाते, इतना प्रकोपमय नरसिंह है। तो प्रहलाद को छोटे से बेटे बोलते, इनके लिए अवतार हुई है, इसी को भेजते हैं उनकी शांत करवाने के लिए, उनको आरती करने के लिए। तो प्रहलाद जी जब जाते हैं और स्तुति करते हैं, नरसिंहदेव खुशी खुशी कहते हैं कि हे प्रहलाद, मैं खुश हूं तुम्हारे भक्ति में, तुम मांगो, कुछ मांगो। तो इसमें क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कि मैं असुर परिवार में जन्म लिया हूं और मेरे पिता, मेरे परपिता, ये सारे पीढ़ियां जो है ये असुर वर्ग है। तो मेरा पिता ना जानते हुए ये सब पाप किया है, तो इसलिए इनको आप मुक्त कर दीजिए। तो इसमें नरसिंहदेव क्या कहते हैं ये सुनिए, ये पितृलोक की संबंधित है। नरसिंहदेव यहां पर कहते हैं कि क्या है कि मैं ऑलरेडी जो परिवार में, अगर असुर परिवार में एक भक्त जन्म हो जाता है या एक अभक्त परिवार में एक भक्त जन्म ले लेता है, तो क्या होता है, वो पूरी 7 पीढ़ी, अगली 7 पीढ़ी नीचे के वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ गमन करते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक है, तुमने जन्म लिया है इस परिवार में, तो इसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारा मुक्त हो गया है। तुम और कुछ मांगो बेटे, मैं आया हूं और मैं और कुछ दूंगा तुमको। तो फिर भी प्रहलाद महाराज क्या करते हैं कि प्रहलाद महाराज मांगते नहीं है उनको, परंतु फिर भी भगवान उनको राज्य राजा बनाए, उनको प्रहलाद उनके पोता जो है बड़ी महाराज आए। इस प्रकार से वो इतने सारे होने के बाद भी वो आसक्त नहीं थे। तो हमें देखने मिलता है कि कैसे प्रेम भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान के भक्ति के माध्यम से अपनी पितृलोकों को मुक्त कर सकता है, ये सत्य है। परंतु घर पे इस बात को ज्यादा कहने की समाज में आवश्यकता नहीं। एक रिचुअल भी करना चाहिए, जगन्नाथपुरी के 22 पाँच में जाके हम जो करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। जगन्नाथ जी के पूरी धाम में जा करके अगर कोई इस प्रकार से पितृतर्पण श्राद्ध ये सब करता है तीर्थ क्षेत्र में, बहुत अच्छा है, इट इज गुड। बट अगर केवल यही करें हम, जीवन भर हम अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करें और पितृ को श्राद्ध पिंड दें, बस इसमें पितृलोकों को मुक्त नहीं होता है। पितृलोक वैकुंठ गमन नहीं करते। पितृलोक इवन पद्म पुराण में, अलग अलग पुराण में वर्णित है कि पितृलोक देखते रहते हैं कब हमारी परिवार में एक वैष्णव जन्म ले रहा है, और जैसे वैष्णव जन्म ले लेता है वो पितृलोक वहां पे पार्टी करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और खुशी होती। अब हमारी बंधन छूट जाएगा। हमने तो भक्ति नहीं की, किसी ना किसी कारण से हमारे में इस भक्ति नहीं हो पाई, लेकिन अब हमारे पीढ़ियों में कोई वैष्णव आ गया है, अब हमारी टाइम आ गया। तो इस प्रकार से यह आज इसमें से टेक होम लेसन ये है कि ये श्लोक के हम देखना चाहिए। रिचुअल ठीक है, त्याग नहीं करना है, नहीं तो संसार के लोग हमको फॉलो नहीं करेंगे। हम उनको भक्ति के मार्ग में लेना चाहेंगे, वो बोलेंगे उसका क्या सुनने, क्या वो माँ बाप का श्राद्ध नहीं कर रहा है। सो इवन इफ चैतन्य चरितमृत में आता है अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु है, वो भी अपने पितृ श्राद्ध करते थे। तो ये रेस्पेक्ट है पितृ लोगों को, परंतु यही केवल हमें नहीं करना है, हमें प्रेम भक्ति करना है। अगर रियली वी हैव लव फॉर आवर पेरेंट्स, really we have love for our grandparents, so we should do pure bhakti in this life। तब उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे,
उनकी संपत्ति खा रहे हैं, उनकी दी हुई शरीर में हम जी रहे हैं। शरीर किसका है? ये शरीर उनकी देन है। अगर रियली वी आर ग्रेटफुल टू देम, वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डिल्यूटेड एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान की ये बहिरंगा शक्ति के प्रति आकर्षित ना होकर अंतरंगा शक्ति के प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे एक और श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 17। पिताहमस्य जगत माता धाता पितामह वेदं पवित्रम ओंकार रुक्साम जजुरेव च। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। इसको हमारे गिरिराज स्वामी महाराज मैं कहा था इस स्टोरी एक बार। तो साइकेट्रिक के पास ऐसे 4 श्लोका किए तो साइकेट्रिक बोला मैं भी इस भगवत गीता और हरे कृष्ण भक्त बन जाऊंगा, इसको ले लो। तो पिताहं अस्य जगतो, ये जगत का पिता हूं। एक और श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वयोनिषुकं तेय संभवाम मुताये तासं अहं महत योनि अहं वीर्य प्रद पिता। जो वीर्य प्रदानकारी पिता, द मेल पर्सन इज थिंकिंग कि मेरा वीर्य से हमने पैदा कर लिया बच्चे, ये एक भ्रम है। इसको यहां पर भगवान कृष्ण खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं अहं वीर्य प्रद पिता। तो वीर्य प्रदानकारी पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। यहां पे कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। कोई कहेगा नहीं परमात्मा कह रहे हैं, कोई कहेगा नहीं गुरु कह रहे हैं, कोई कहेगा नहीं ठाकुर कह रहे हैं, कोई कहेगा नहीं परम ब्रह्म ज्योति कह रहा है। ये हम स्पेकुलेटिव है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और श्री कृष्ण को नारद, रसित, देवल, व्यास, युधिष्ठिर, 10 महाजन, भीष्म आदि अनेक अनेक, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक अनेक जो महात्माएं हैं, ऋषि मुनि हैं, ये सबों ने कहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी वर्णित करते हैं एतेश्चा सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोके हृदयन्ते युगे युगे। कृष्ण ये स्वयं भगवान है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इस प्रकार से कृष्ण जो है पिता है इस जगत के। लोग कंफ्यूज होते हैं, कई अनेक लोग, अधिकांश लोग जानते हैं कि विष्णु से कृष्ण है। कोई कहता है देखिए जब देवकी के पास भगवान जन्म लिए चतुर्भुज रूप में पहले आए थे, उसके बाद नन्हे से बालक हो गए, इसलिए देखो विष्णु मेन प्रथम है और फिर कृष्ण विष्णु से अवतार लेते हैं। कोई कहता है कृष्ण अवतार है। तो इसको शास्त्र में प्रमाण है, सारे प्रमाण, ऑल वेद उपनिषद से लेकर सब जगह में यही वर्णित है कि कैसे ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा जो महाविष्णु के नाभि कमल से जन्म लिए, वो नहीं कह रहे कि विष्णु ओरिजिनल पर्सन है, वो कह रहे हैं कि कृष्ण ओरिजिनल पर्सन है। ईश्वर, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिए, ईश्वर परम कृष्ण, ये ब्रह्मा जी का मुख से आ रहा है।
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी विष्णु से जन्म लिए, विष्णु जी के नाभि कमल से जन्म लिए। गर्भोदक कसाई विष्णु जब गर्भोदक ओशन में आते हैं और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी अपीयर होते हैं। और ब्रह्मा जी पहले तो समझ नहीं पाते, अनेक प्रार्थना तपस्या के बाद तपा करके के शब्द आता है, फिर वो तपस्या करते हैं, फिर उनको नॉलेज मिलता है और वो कहते हैं कि अनादि रादि गोविंद ईश्वर परम कृष्ण। इसलिए कृष्ण जो है सुप्रीम एंजॉयर है। कृष्ण के एक्सपेंशन एक बार मैंने कहा था, जिसमें कृष्ण से फिर बलराम जी कृष्ण के एक्सपेंशन ही है उनके भाई के रूप में। वो सेवक भगवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं सर्विटर गॉड है, भगवान के लिए सब चीज सर्विस देते हैं उनको। लक्ष्मण बन के उनके रामचंद्र की सेवा करते हैं, बलराम बन के कन्हैया की सेवा करते हैं। इस प्रकार से नित्यानंद बनकर चैतन्य महाप्रभु की प्रचार करते हैं। तो हर अवतार में वो उनके सेवक भगवान है। तो पहला एक्सपेंशन बलराम है, संकर्षण, देन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये 4 एक्सपेंशन है भगवान के। ऐसे 3 चतुर्व्यूह होता है। उसके बाद फिर संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकसाई विष्णु, फिर क्षीरोदकसाई विष्णु। ये जेन्युइन नॉलेज है जो व्यक्ति, ऐसे भी लोग नहीं मालूम है, वो कहते हैं एक ही विष्णु है। तो वास्तव में जो ये 3 विष्णु है, ये तीनों विष्णु में से फिर गर्भोदकसाई विष्णु, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। गर्भोदकसाई विष्णु ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं नाभि कमल से, ब्रह्मा जी से फिर शिव जी आते हैं और फिर स्वयं विष्णु यहाँ पे फिर विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, इसे संसार को चलाने के लिए। तो इसलिए ये प्रमाण है शास्त्र के कि विष्णु जो है कृष्ण से उनकी ओरिजिन है, एक्सपांशन है विष्णु। तो इस प्रकार से भगवान देखिए कह रहे हैं पिता अहं अस्य जगत, माता धाता पितामह। ऐसा नहीं कि मैं पिता हूं तो मेरे ऊपर और कोई पिता है। अगर कोई बोल दिया मैं बाप हूं, बोलेगा मैं तेरा बाप का बाप हूं। इसलिए भगवान ये भी क्लियर कर देना चाह रहे कि मैं पितामह भी हूं। सो नोबडी इज माय पिता। तो जो भी कहेगा कि नहीं भगवान के फिर नंद यशोदा देवकी वासुदेव ये सब क्या है, तो ये वास्तवता क्या है, भगवान को रस आस्वादन करना है। देवकी वसुदेव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उन्होंने तपस्या किया है भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो नंद यशोदा हजार इनके ये इटरनल माता पिता है। ऐसे भक्त हैं जो भक्ति के माध्यम से भगवान को माता पिता के रूप में प्राप्त करने के लिए ये इच्छा किए हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इनको पिता माता की सेवा दिए हैं। तो यही है वास्तवता कि एक व्यक्ति भगवान को क्या करेगा कि अपने माता पिता के रूप में जब सेवा करता है भगवान को आनंद मिलता है। तो आनंद देने के लिए, आह्लाद देने के लिए ये एक रस है, ये रस आस्वादन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं माता पिता के हिसाब से। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं कि भगवान इस जगत के माता पिता पितामह सब कुछ है। तो क्यों फिर हमें गर्व करना चाहिए, क्यों हमें अहंकार में पड़ना चाहिए? तो हमें यही समझना है। कोई और भी कह सकता है भाई, लोग कहते हैं, इनफैक्ट बोलते हैं भगवान बड़े हैं कि माता पिता बड़े हैं। आप भगवान भगवान नाम जप करते हो और माता पिता को देख नहीं रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, वो भी गलत है। माता पिता भी भगवान है, माता पिता हमारे भगवान है।
ये सत्य है। परंतु माता पिता परम भगवान नहीं है, परम ब्रह्म नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? गुरु पत्नी, माता पिता, इस प्रकार से कई गुरु है। तो इन सब को हमें प्रणाम करना है, सम्मान करना है, सेवा करना है माता पिता का। महाराष्ट्र में एक विठ्ठल रुक्मणी मंदिर है, जहां पर एक लीला आता है, जहां पे भगवान उसको कहते हैं, जा बेटा पहले माँ बाप का सेवा कर। पुंडलिक तीर्थ के लिए निकलता है तो उसको बोलते हैं पहले माता पिता का सेवा कर। तो इसको हम नेगेटिवली या एक अदर वे नहीं लेना कि केवल घर में रहकर काम कर कर माँ बाप को सेवा कर लिया तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। हमें यह समझना चाहिए कि माता पिताओं की सेवा करना है, पुत्रों का सेवा करना है, पत्नी का सेवा करना है, ये सब भगवान के भक्त है, भगवान के अंश है। इन्होंने हमें शरीर दिया है, तो इसलिए हमें उनकी भक्ति पूजा भगवान के दृष्टिकोण से करना चाहिए। कि हमको माता पिता में भगवान को देखना है और भगवान में भी माता पिता को देखना है। इसी प्रकार से हम माता पिताओं को इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी बात है कि जो भगवान के प्रति प्रेम भक्ति करेगा वो माता पिता को इग्नोर नहीं करेगा। प्रतीत ऐसा होता है कि कई ब्रह्मचारी है जो एक आश्रम बदल देते हैं। जो सन्यास होता है उसको वो आश्रम छोड़ना पड़ता है। महाप्रभु स्वयं सन्यास लिए, अपना माता, अपने पत्नी सबको त्याग किए। तो इस प्रकार से कोई अगर एक हायर कॉज के लिए अगर कोई आर्मी में ज्वाइन करता है, वो भी माता पिता को छोड़ता है, माता पिता को छोड़ करके बॉर्डर में खड़ा रहता है। माता पिता वहां पे खुशी खुशी रहते हैं, बेटा पैसा भेजता है, लेकिन माता पिता को यहाँ हरे कृष्ण आई एम सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ वाईफाई का इशू था, सो इट हैज बीन रिस्टोर नाउ। समय भी हो चला है। सो माता पिता, तो इसके परपोट पढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूं, मैं ज्ञेय और जानने का योग्य हूं। श्रुति कथा तो मैं ओंकार हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ओंकार हूं। अगर कोई कहता है ओम गणेशाय नमः, तो पहले वो कृष्ण का नाम ले रहा है। ओम गुरवे नमः, तो पहले वो कृष्ण का नाम ले रहा है। वो या नहीं भगवान कह रहे हैं कि वो मैं नहीं हूं। यद्यपि भगवान ओंकार है, एक साउंड वाइब्रेशन है ओम, परंतु भगवान के शब्द है। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलाप से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं। जो कृष्ण की शक्ति अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता रूप से उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, इस सृष्टि से जीव हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं। ये कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये भी कृष्ण ही। कृष्ण इनके रूप में हमको जन्म दिया है। तो इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। धाता न तो केवल माता है पिता है, ये धाता है, दादा दादी है। वस्तुतः भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही है। वेदैश्च सर्वम अहमेद्य वेद्यो, भगवान कहते हैं वेद में मैं ही हूं जानने की। हम वेद से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियम को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है। अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्र शब्द ये सारी चीज कृष्ण है। एक दिव्य ध्वनि कंपन है, यह भी कृष्ण शब्द है। ओम, ये दिव्य ध्वनि भी कृष्ण है।
क्योंकि 4 वेद रुक साम जदु अथर्व ये सब जो है इसका प्रणव या ओंकार इसमें प्रधान है। इसलिए हमें इस सबको कृष्ण समझना चाहिए। परंतु यहां पर संसार में लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ओम को पकड़ते हैं और कृष्ण को नहीं पकड़ते हैं। यद्यपि कृष्ण ओम है, लेकिन कृष्ण से भाव का आदान प्रदान किससे किया जाएगा? उनके नाम से, उनके विग्रह से। तो उनके विग्रहों को साथ संबंध स्थापन करना, उनके नाम को जप करना। हरिओम, हरिओम है, सही है, बराबर है। हरि क्या है? हरि ओम है। लेकिन उससे भगवान को और अच्छा लगेगा हरे कृष्ण है, हरे कृष्ण। क्यों? ये उनका पूर्ण स्वरूप है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। तो हरि ओम कहने से और कृष्ण को आनंद मिलता है। कोई कहता है हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये उनका पूर्ण जो स्वरूप है, नाम है। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन उसमें से कई प्रोमिनेंट नाम है। राम गोविंद, कृष्ण गोविंद, राम हरि, वामन, नरसिंह, अच्युत, इस प्रकार से कई नाम है। ये नाम को बहुत शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्प शक्ति। नाम के माध्यम से भगवान की सारी शक्तियां दी गई है। तो ओंकार यद्यपि सारे मंत्र के शुरू में किया जाता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में आप देखिए वहां पे बीज मंत्र नहीं है, न्यास नहीं है, बीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मंत्र टोटल ये रसपूर्ण मंत्र है, ये बीज मंत्र है। तो इसलिए कोई आप गायत्री मंत्र देखिए, पहले ओम, कई मंत्र है, सबसे पहले ओम आता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये 16 अक्षर है। ये भी ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामना। ब्रह्मा जी भविष्यवाणी दे देते हैं। कली कल्मशनाशन, ये कलयुग का जो कल्मश है उसको नाश करने के लिए ये 16 अक्षर वाला ये पूरा रसपूर्ण नाम है। इति षोडशक नामना, षोडश मीन 16, कली कल्मश नाशनम, नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दुष्यते। सारे वेदों में इससे और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसको चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। आज चैतन्य महाप्रभु के सन्यास दीक्षा का दिवस है। अच्छा हुआ नाम पे आ गया, मुझे याद आ रहा है कि मकर संक्रांति का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रियतमा पत्नी विष्णुप्रिया को त्याग करके महाप्रभु चले गए किसके पास? उनके गुरु ईश्वरपुरी के पास। ईश्वरपुरी के पास जाकर के सन्यास लिए, केश मुंडन किए। वो नाभिक का हाथ कांप रहा था महाप्रभु का, सुंदर, इतने सुंदर केश थी उसको मुंडन करने के लिए। तो पूरी समाज को प्रेम भक्ति के लिए महाप्रभु अपने माता, वृद्धा माता और पत्नी को घर पर रखकर संन्यास दीक्षा ग्रहण किए थे। तो महाप्रभु यही मंत्र खुद लाए हैं लेकिन दिखा रहे हैं, क्योंकि वो प्रमाण नहीं करना चाहते थे कि मैं कृष्ण हूं। कोई उनको कहता था कि आप कृष्ण है, उसको मारने पीटने भागते थे। वो कहते थे अमी कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण की भक्त हूं, भक्त अवतार।
तो ऐसे जब ईश्वरपुरी के मन में वो आए और उनके माध्यम से अभी गुरु, और जिसका माता पिता स्वयं नहीं है, पितामह है, जो पिता है जगत का, जो जगत का जगत गुरु है, वो कहां से गुरु लाएगा? किसी को तो गुरु बनाएगा। तो ईश्वरपुरी को उन्होंने गुरु बनाए और ईश्वरपुरी के मन में माध्यम से आए और ईश्वरपुरी उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिलाया। और उसके बाद महाप्रभु किस प्रकार पागल होते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई, कि बा तारा बड़ा, जपिते मंत्र करिल पागल। आज मकर संक्रांति का दिन महाप्रभु इसी प्रकार से ये नाम को लेकर के नाचते गए इसे हरे कृष्ण महामंत्र। इसे हरे कृष्ण महामंत्र को महाप्रभु स्वयं कहते हैं, आनी छे औषधि माया नासिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्र के रूप में पूर्व भाग में उदित हुए बंगाल के नदिया नवद्वीप में, और इस प्रकार से इस मकर संक्रांति का दिन संन्यास लेकर के फिर आए। थोड़े समय बंगाल में थोड़ा दिन रहकर पूरा 18 साल जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, वहां पर हेडक्वार्टर बनाया था, उनका प्रचार का केंद्र बनाया था। उनकी माता का रिक्वेस्ट था कि बेटा तो वृंदावन मत जा, तो नजदीक में रहेगा जगन्नाथपुरी में, बंगाल से पूरी जाते रहते हैं लोग, मैं तेरे बारे में थोड़े से खबर सुन लूंगा, पूछ लूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु यहाँ पे नाम को यहाँ पे प्राधान्य देते हैं। तो इस प्रकार से हम आज की कथा को विराम देते हैं। कोई किसी का प्रश्न टिक्का टिप्पणी होगा तो हम ले लेंगे। एक देखिए नाम की कितना महान है। एक बार कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेण प्रकाश। ओम जप करके भवसागर को पार करने का कहीं नहीं लिखा है। ओम पवित्र है, लेकिन केवल ओम ओम कह करके भवसागर को पार होने की कलयुग में कोई विधि नहीं है। कलयुग में विधि है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नहीं को आर, 14 भुवन माझे। ये 14 ब्रह्मांड में नाम के सिवाय देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दिस। नो फेम, नो गाड़ी, नो बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा घर बंगलो, दिस आर यूजलेस। इसलिए देखिए बड़े बड़े साधु मुनि महात्मा कुटिया में रहते थे। व्यासदेव जी, क्या उनके पास बुद्धि नहीं था? छोटी सी कुटिया में रहते थे व्यासदेव जी। वाल्मीकि जी छोटी सी आश्रम में रहते थे। इसी प्रकार से सारे मुनि ऋषि संत महात्मा अपने समय को इस प्रकार के बिल्डिंग बांधने में, घर बनाने में, घर सजाने में, घर को सजाने के लिए मॉल में 4-4, 6-6 घंटा ढूंढने के लिए, दे नेवर वेस्टेड देयर टाइम। क्योंकि वो जानते थे दुर्लभ मनुष्य जन्म लभिया संसार है। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को लाभ करके अगर हम कृष्ण भजन नहीं कर पाए तो समय वही केवल दुख है। दुख किसको बोलेंगे? ये दुख किसी को नहीं बोल सकते। कौन सुनेगा ये दुख? लोग बोलेंगे है कृष्ण नहीं भज रहा है बोले कि दुख कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है तेरा? भोग कर संसार को, भगवान ने धन संपत्ति दिया, एंजॉय। कोई किसी को बोल नहीं सकता ये दुख। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है तो आप रखिए। आज सबको मकर संक्रांति के हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि हरि बोल। प्रभु जी, मन में एक प्रश्न भी आ रहा था और किसी का भी प्रश्न हो सकता है। अगर हम देखेंगे सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, सब युग में कृष्ण का अवतार हुआ है, राइट जी। बट पहले राम क्यों आए थे त्रेता युग? बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नहीं, पहले कृष्ण नहीं है, पहले राम। बराबर है ना, ये चतुर्युग जो है, ये 4 युग है। 4 युग जो है, पहला है सत्ययुग, कृतते कृतये ध्यायते विष्णु, और जो सत्ययुग है वहां पर विष्णु की आराधना किया जाता है, भगवान विष्णु की ध्यान किया जाता है सत्ययुग का जो युग धर्म है। और सत्य त्रेता, त्रेता युग में क्या है, जजते मकई। तो त्रेता युग में जो है यज्ञ विधि है। और द्वापर, उसके बाद आता है द्वापर युग। ये चतुर्युग जो है ये साइकिल है। तो ये 4 एक साइकिल है, एक साइकिल में 4 युग है। सत्य, सत्य के बाद आता है तृतीया, तृतीया के बाद आता है द्वापर, द्वापर के बाद कली। ये बेसिकली क्या है प्रभु जी, ये एक टाइम का एक डिग्रेडेशन होता है युग में। सत्ययुग का जो समय है, और प्रभु जी सॉरी, फिर मेरा क्वेश्चन था, पहले त्रेता में पहले राम क्यों आए, पहले कृष्ण का क्यों, पहले कृष्ण क्यों नहीं आए? वो क्वेश्चन था। पहले त्रेता में राम आए, राम के बाद द्वापर में आए कृष्ण जी आए, द्वापर के बाद कली आया, राइट? हाँ, इसको थोड़ा मेरे को डिटेल में समझाइए। और आप जो अभी जो बोल रहे थे, और एक चीज भी, तो विष्णु ये सब है, फिर नारायण कहाँ है? नारायण का भी एक, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझा देंगे तो। हाँ, नारायण जो है भगवान के जो एक्सपांशन है, इसमें नारायण भी है ना। नारायण वैकुंठ में है, वैकुंठ में नारायण है। और नारायण मूर्ति ये वैकुंठ में है, ये भी भगवान के एक्सपांशन है। तो इस प्रकार से है कि जो युग है, युग अवतार, ये भगवान के युग अवतार, ये साइकिल है, सिस्टमेटिक है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं पहले बच्चा क्यों हुआ और उसके बाद यंग क्यों हुआ, उसके बाद बूढ़ा क्यों हुआ, मैं पहले बूढ़ा होके फिर यंग होके बाद में बच्चा क्यों नहीं हुआ। बिकॉज इट्स फैक्टर ऑफ टाइम। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सत्ययुग है, सत्ययुग में धर्म 4 पग में रहता है। और वो समय के जो अवतार है, युग अवतार है, सत्ययुग का युग अवतार है, अलग है। और त्रेता युग के युग अवतार रामचंद्र है, और द्वापर युग के युग अवतार जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। परंतु सारे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी, स्वयं परम पुरुष, प्रेम पुरुषोत्तम, ये ब्रह्मा जी के जब एक दिन पूरा होता है, मतलब 1000 चतुर्युग खत्म होता है, उसमें भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं। बाकी सारे युग में कृष्ण नहीं आते। तो इस प्रकार से उसी जो युग है उसमें कृष्ण आते हैं। तो अवतार अलग अलग प्रकार है, मैंने जैसे बताया। अलग लीला अवतार है, पुरुष अवतार है, अंश अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो कौन अवतार, अवतार इज लाइक मिलियंस, अनगिनत अवतार है। और वैकुंठ लोक जो है प्लैनेट, अनगिनत वैकुंठ प्लैनेट है, अनगिनत। ये पृथ्वी प्लैनेट जो हम एक ही पृथ्वी में रहते हैं, ये पृथ्वी भी अनगिनत पृथ्वी प्लैनेट है, अनलिमिटेड काउंटलेस वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड। और उसमें काउंटलेस अवतार होता है। तो ये साइकिल इसी हिसाब से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये भगवान ने ही बनाया है। और इसका कोई स्पेशल कारण नहीं है प्रभु जी।
हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी?